न्यूक्लियर इमरजेंसी से जुड़ी एक और खबर महत्वपूर्ण। रूस की मीडिया का दावा है कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस अपने एटमी हथियार तैनात कर चुका है। अमेरिका भी एक्शन में है। करीब 22 साल बाद फिर अमेरिका ने ब्रिटेन में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तैनात कर दिया है। यूरोप में पहले से ही अमेरिकी एटम बॉम्ब एक्टिव मोड में है। ऐसे में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ चुकी है। हम आपको बताते हैं कि अगर एटमी जंग हुई तो कैसी त्रासदी आने वाली है। ये महज अंक नहीं है, ये खत्म होने वाली जिंदगी की गिनती है। बारूदी त्रासदी से पृथ्वी पर होने वाली शुरुआती तबाही का सारांश है। ये धरती फाड़ बम से संहारक प्रहार के बाद एक साथ खाक होने वाले इंसानों की संख्या है। ये महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध के बाद के आरंभिक परिणाम का अनुमान है, जो यकीनन कपाने वाला है। दुनिया के मरघट में तब्दील होने की भविष्यवाणी तब की जा रही है जबकि महाविनाशक बम से प्रहार की आहट जोर जोर से सुनाई पड़ रही है। जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने सब कुछ तहस नहस करने वाले कमोबेश ऐसे ही बमों से टक्कर का डर पसर रहा है। पुश्तों को दर्द देने वाले एटम बम फटने की आशंका आकार ले रही है। हर बीतते वक्त के साथ महाशक्तियों के टकराव से एटमी भूचाल की दहशत है और रूस पर यूक्रेन के प्रचंड पलटवार के बाद न्यूक्लियर वॉर का खौफ बढ़ चुका है। ये दृश्य है रूस पर यूक्रेन के हमले का। रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में यूक्रेन ने यह हमला किया है। इस हमले में यूं तो लोगों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन इस धुएं से कहीं ज्यादा एटमी युद्ध के डर का मीटर ऊपर चढ़ता जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि ऐसी जंग की आशंका बढ़ चुकी है जिससे साक्षात्कार करने की कल्पना भी कपाने वाली है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुखिया हैं विलियम बर्न्स। एक कार्यक्रम में जब विलियम बर्न्स बोल रहे थे तभी उन्होंने दावा किया है कि हताश रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। बर्न्स ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में जो कहा उसका लब्बो-लुआब यही है कि यूक्रेन की जंग में रूस के रणनीतिक या कम क्षमता वाले परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा बेहिसाब बढ़ा हुआ है। ये डर तब है जबकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों में सबसे बड़ी लड़ाई है। यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला है और पुतिन की उम्मीद के विपरीत युद्ध लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। नाटो देश अपरोक्ष रूप से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लगातार हथियार दे रहे हैं। तमाम नाटो देशों के नाते यूक्रेन पहुंच रहे हैं। रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष खुलेआम पहले परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर अटैक की बात कह चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी एटमी युद्ध को लेकर डराने वाली बात कह रही है। यूक्रेन पर रूस के परमाणु प्रहार की आशंकाओं के बीच अमेरिका ने अब 14 साल बाद एक बार फिर से ब्रिटेन में परमाणु बम तैनात करने का फैसला किया है।
अमेरिका ने एक बार फिर से ब्रिटेन को यूरोप के उन देशों की सूची में शामिल किया है जहां पर परमाणु बम तैनात किया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के लाकेन हेथ हवाई ठिकाने पर परमाणु बम रखने का फैसला किया है। इससे पहले भी इसी ठिकाने पर अमेरिका ने परमाणु बम तैनात किया था ताकि F-15E फाइटर जेट के जरिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के लाकेन हेथ ठिकाने पर 1990 के दशक से 33 अंडरग्राउंड स्टोरेज तहखाना बना हुआ है। अमेरिका ने पहले यहां पर न्यूक्लियर ग्रेविटी बम छिपा कर रखे थे। 2000 के दशक तक माना जाता था कि इस ठिकाने पर 110 B-61 ग्रेविटी परमाणु बम रखे गए थे। साल 2008 में हांस क्रिस्टेंशन ने खुलासा किया था कि अमेरिका ने अपने सारे परमाणु बम हटा लिए थे। अब फिर से ब्रिटेन में अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार एक्टिव कर दिए हैं। इन परमाणु बमों को गिराने के लिए अमेरिका ने कई अत्याधुनिक फाइटर जेट वहां तैनात कर रखे हैं। रिपोर्ट बताती है कि नाटो देश अमेरिका के पास 5,550 एटम बम है, जबकि फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 200 विध्वंसक बम है। जरूरत पड़ने पर रूस को माकूल जवाब देने के लिए अमेरिका ने पहले से ही तुर्की समेत यूरोप के कई नाटो सदस्य देशों में करीब 100 परमाणु बम बंकरों के अंदर छिपा रखे। अमेरिका की ये तैयारी तब है जबकि रूस की एटमी फोर्स पहले ही अलर्ट पर है, पुतिन के एक इशारे पर शत्रुओं का संहार करने के लिए तैयार है। जानकार बताते हैं कि रूस के पास इस वक्त करीब 6,250 एटम बम मौजूद हैं। रूस के पास करीब 2000 कम क्षमता के परमाणु बम हैं। टैक्टिकल एटम बम को एयरफोर्स, नेवी और जमीनी सेना की मदद से शत्रु के खिलाफ दागा जा सकता है। रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति वाला जार बॉम्ब भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बॉम्ब। 100 किलोटन का एक न्यूक्लियर अगर बॉम्ब है, जो कि उनके पास रशिया के पास बहुत सारे हैं, तो उससे क्या तबाही हो सकती है उसका एक मैं नमूना आपको समझाता हूं। उससे 100 किलोटन का जो बॉम्ब है, उससे 1.8 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह हो जाता है। उसके बाद 3 किलोमीटर तक भारी तबाही होती है, 5 किलोमीटर तक भारी नुकसान होता है, और 8 किलोमीटर दायरे में यानी 16 किलोमीटर तक भारी, उसमें भी भारी नुकसान होता है। इसमें होता क्या है, इसमें आग की लहर निकलती है, जो आग का गोला होता है। सबसे ज्यादा नुकसान आग की लहर, जो धमाके से जो लहर निकलती है, उससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जाहिर है कि अगर न्यूक्लियर टक्कर हुई तो ऐसा विनाश होगा जिसका अनुमान भी कलेजा खपाने वाला है। तमाम मुल्कों के एटम बमों के दम और उसकी मारक क्षमता के हिसाब से जो तबाही का अनुमान लगाया गया है वो बहुत ही भयावह है। रिपोर्ट बताती है कि अगर परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर बम से लैस मिसाइलें दागनी शुरू कर दी तो शुरुआत के ही 1 घंटे में करीब 55 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। अगर तमाम एटमी देशों ने परमाणु बमों का इस्तेमाल किया तो पृथ्वी पर मौजूद एक बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी। हिरोशिमा और नागासाकी में हुई मौत को आधार बनाकर वैज्ञानिकों ने यहां तक हिसाब निकाला है कि अगर चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, रूस, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इजराइल यानी सभी एटमी पावर मुल्कों में परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया में 700 करोड़ लोग मारे जाएंगे। जाहिर है कि एटमी युद्ध का नतीजा बहुत ही भयानक होने वाला है। इसके बावजूद एटमी युद्ध का डर है। रूस की मीडिया कह रही है कि विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है। रूसी आर्मी भी यूक्रेन पर एटमी अटैक के संकेत दे चुकी है। अमेरिका भी एटम बम को लेकर प्रहार करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी त्रासदी की आशंका बनी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।